नमस्कार। श्रेष्ठ कृति समीक्षा पाठ श्रृंखला में आज मैं देश के ख्याति प्राप्त और लब्ध प्रतिष्ठ कवि श्री देवेंद्र दीपक जी के नाटक शिष्यण पर्व की समीक्षा विषयक कुछ चर्चा और पाठ करना चाहता हूँ। डॉक्टर देवेंद्र दीपक जी का यह नाटक विश्वव्यापी कोरोना महाव्याधि के काल में करीब 2 वर्ष पूर्व प्रकाश में आया था और यह निरंतर अपनी अत्यंत प्रखर रचना दृष्टि को लेकर चर्चा में रहा है। इसके मंचन भी लगातार हुए हैं और दूसरी भाषाओं में भी इसका अनुवाद हो रहा है। इस नाटक को हमने तुलसी मानस भारती के वर्ष 2021 के वार्षिकांक में यथावत प्रकाशित किया था अविकल। यह इसलिए भी क्योंकि हमारे इस विशेषांक का नाम था रघुपति भगति सजीवन मूरी। यह संजीवनी जो है राम की भक्ति है और इसमें संजीवनी की चर्चा बड़े व्यापक और लोकोपकारी धरातल पर की गई है। इसलिए हमने इसमें प्रकाशित किया था। इस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त हुई और यह नाटक लोक व्यापीकृत हुआ। इस में जो दीपक जी की भूमिका थी उसे हमने अपने संपादकीय में उद्धृत करते हुए जो उनका अंश लिया था उसका मैं यहाँ आरंभ में संक्षेप में पाठ करता हूँ। औषधियों की प्रति पूजा भाव हमारी चिंतन शैली में अंगभूत है। वैदिक साहित्य में औषधि को मातृ रूपेण माना गया है। सुषेण पूरे विधि विधान से चिकित्सा करते हैं। चिकित्सा प्रारंभ करने से पहले एक मंत्र का सस्वर पाठ करते हैं। यह मंत्र अष्टांग संग्रह वाग्भट्ट का 15वां श्लोक है। यह मंत्र अष्टांग श्लोक है। लक्ष्मण के सचेत होने पर सब प्रसन्न होते हैं। राम लक्ष्मण से सुषेण का परिचय कराते हैं। लक्ष्मण सुषेण के प्रति आभार प्रकट करते हैं। राम सुषेण को वैद्यराज की उपाधि प्रदान करते हैं और एक वैद्य की मर्यादाओं की ओर संकेत भी करते हैं। भले ही ये वैद्य को संबोधन हो, अपितु चिकित्सा सेवा में लगे हुए पूरे समुदाय के लिए ये मर्यादाएं साध्य हैं। ये वैश्विक मर्यादाएं हैं। राम कहते हैं सुषेण, पहले तुम राज वैद्य थे, अब तुम वैद्यराज हो। सुषेण कहते हैं चिकित्सा सेवा से रोगी के चेहरे पर लौटी मुस्कान वैद्य का सौंदर्य शास्त्र है। निर्लोभ, निर्भय, निस्संग होना वैद्य का धर्मशास्त्र है। भेद मुक्त हो पूरे विश्व का आरोग्य वैद्य का समाज शास्त्र है। सुषेण राम जी से हाथ में जस का वरदान मांगते हैं। राम जी उसे अभीष्ट वरदान देते हैं। यह जो महामारी का समय था
समस्त मानव जाति के लिए एक अर्थ में यह वही व्याधि दर्शन था जो त्रेता युग में भगवान राम और उनके सहयोगियों ने अनुभव किया था। एक तरह से सारी मानव जाति का वह त्रास था। उस त्रास का भी त्राण हुआ सुषेण के द्वारा, और लगता है दीपक जी के सुषेण पर्व ने इस युग में, इस वर्तमान जो पीढ़ी है जो देख रही है, उसको त्राण प्रदान किया। इसकी जो समीक्षा हमने लिखी है उसका पाठ मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। इसका शीर्षक हमारा है काव्येषु नाटकम रम्यम सुषेण पर्व। श्रव्य काव्य परंपरा में दृश्य नाटक को रम्यतर प्रकट करते हैं भरत मुनि। अतः यह शिवसूक्त डॉक्टर देवेंद्र दीपक का नाटक सुषेण पर्व जैसे उसे एक सटीकता ही प्रदान करता है। अपनी प्रकृति और प्रतिष्ठा से सिद्ध काव्य पुरुष देवेंद्र दीपक ने विश्वव्यापी कोरोना काल में नाट्य काव्य सुषेण पर्व के माध्यम से मानवता के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के व्यापक अभियान को पुनर्जन्म दिया। एक ऐसे नाटक जिसके अनेक अभिमंचन हुए हैं और अन्य भाषाओं में रूपांतरण हो रहा है, स्वराट श्री राम से वैद्यराज के पद पर अभिषिक्त चरित नायक सुषेण आगे जैसे किसी भी राजसत्ता राजवैद्य का मोहताज भी नहीं रह जाता। वेदों के प्रख्यात भाष्यकार श्री सातवलेकर ने देव चिकित्सक अश्विनी कुमारों को संसार का चिकित्सा मंत्री कहा है। चाहे वे पुराणों के धन्वंतरी हों अथवा भारत के प्राग ऐतिहासिक काल के चरक और सुश्रुत, भारत में चिकित्सक की स्वधर्म निष्ठा बड़ी प्रशंसित रही है। इसीलिए डॉक्टर दीपक वर्षों तक इस अनुचिंतन में लगे रहे कि भगवान राम के प्रत्यक्ष सहायक सुषेण को संस्कृत और हिंदी के महान कवि प्रायः उपेक्षित क्यों छोड़ते रहे हैं। इस आख्यान को लेकर अनेक प्रश्न लोगों के मन में भी स्वभावतः उठते रहे हैं। क्या सुषेण चिकित्सक का लंका में होकर भी ना होना कोई पर्याप्त कथानक हो सकता है? सुषेण इस घटनात्मक प्राकट्य के पूर्व और पीछे क्या थे? हनुमान, लक्ष्मण, राम और विभीषण, यहाँ तक कि रावण का अंततः उनके प्रति क्या व्यवहार रहा और उन्हें एक सघन आंतरिक तथा बाह्य संघर्षपूर्ण परिस्थिति में कौन चरित्र और चिंतन पूर्वक उबारता है। शास्त्र और साहित्य की परंपरा का निर्वाह करते हुए किसी भी रचनाकार द्वारा विकसित किंचित भी घटनात्मक परिवर्तन बड़ा जोखिम भरा काम है। किंतु श्री दीपक ने इन सभी प्रश्नों के सार्थक और सुग्राही हल ज्ञात करने की चेष्टा सहित एक प्रामाणिक रचनाकार की सीमा में कलात्मक रीति से सभी सूत्र कुशलतापूर्वक पिरोए हैं। यजुर्वेद 40:8, ये 40वां अध्याय है और 8वां उसका मंत्र है। उसमें कहा गया है, परिभू कबीरभू परिभू स्वयंभू। जब परमात्मा की कवि, मनीषी, परिभू और स्वयंभू के रूप में स्मृति की जाती है तो जैसे वह उसकी लौकिक इकाई रचनाकार को भी एक समानांतर संसार रचने की सामर्थ्य देता है। वेद के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से तो एक दूसरे ब्रह्मांड की ही रचना कर डाली थी। अस्तु, जब सुषेण पर काव्य नाटक प्रणेता देवेंद्र मंची विधा की प्रदर्शनी कृति को पर्व की संज्ञा देते हैं तो आज की संस्कृति के महाभारत के 18 पर्वों में एक और पर्व का जुड़ना कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाता है। महाभारत में भी औषधेय अनेक पर्व हो सकते थे
और इसमें अश्विनी कुमार के पुत्र नकुल सहदेव कुरुक्षेत्र की भूमि में सदा उपस्थित भी थे, पर राम की सेना में किसी चिकित्सक की उपस्थिति का तो कोई प्रसंग ही नहीं रहा। इसलिए जब मेघनाथ के घातक प्रहार से लक्ष्मण की चिकित्सा का प्रश्न उठा, तो श्री दीपक जी भेषज धर्म की संस्थापना के ये सूत्र खोजते हैं जिनका सार्वजनिक तौर पर अपना महत्व स्थापित होता है। परंपरा से राम की महिमा अथवा हनुमान का पराक्रम सुषेण की उपस्थिति को वह सशक्त आधार प्रदान नहीं करते जो एक मंचन योग्य नाटक की काव्य शास्त्रीय आवश्यकता है। अतः विचारशील रचनाकार ने नेपथ्य की शक्ति सूर्या सुषेण की पत्नी की भी कल्पना की, जो सुषेण को तीव्र अंतर्द्वंद से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके अतिरिक्त एक विद्या और कला के निर्मुक्त होने का प्रतीकार्थ भी राम के इस कथन में अपनी परिपूर्णता में उभरता है। सुषेण, पहले तुम राजवैद्य थे, अब तुम वैद्यराज हो। श्री राम का यह संयोजन जैसे सर्वथा एक निष्कलुष, निर्मल और लोक कल्याणकारी विज्ञान को किसी अनधिकृत अत्याचारी से मुक्त कराने के साथ साथ उसे एक सार्वभौम सत्ता सौंपने का उपक्रम है। इस कथानक का यह द्वंद्व इस अर्थ में बृहस्पति पुत्र कच्छ द्वारा असुर गुरु शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए स्वीकार आत्माहुति से कम नहीं है। इसी तरह के युगीन संताप और त्रासदी की पृष्ठभूमि में लिखे धर्मवीर भारती के अंधयुग में दर्शक और पाठक जहाँ एक विचलन और उद्वेलन में स्थित रह जाते हैं, वहीं श्री दीपक के इस अनुष्ठान में नट नटी, सैनिक, नागरिक और राम के सैन्य दल की सक्रियता वैद्यक विधा के ऐसे समाज शास्त्र की रचना करती है जो अपनी सुंदरता, वैद्य का सौंदर्य शास्त्र, और धर्म सम्मतता, वैद्य का धर्मशास्त्र की स्थिति की निष्पत्ति में सुखांतक बन जाती है। विगत अर्ध सदी से भोपाल से प्रकाशित मासिक सांस्कृतिक साहित्यिक पत्रिका तुलसी मानस भारती ने कोरोना की महाव्याधिग्रस्त काल 2021 के वार्षिकांक में इस काव्य नाटक को अभिकल प्रकाशित किया था। इस पर पत्रिका को भाव भेषज रघुनाथ यश के रूप में अनेक अनुकूल प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त हुई। हम देश के प्रख्यात और समादृत रचनाकार डॉक्टर देवेंद्र दीपक की इस महनीय कृति की समीक्षा दृष्टि से पुनः उनकी रचना धर्मिता का प्रभुत अभिवादन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।